अलीना सिद्दीकी, बहुत बहुत बधाई। अलीना ने Thank you, sir. नीट 2020 में 648 मार्क्स गेन करे। मुझे भी प्राउड फील कराया, अपनी फैमिली को भी, और सारे समाज को मोटिवेट किया। तो अलीना से कुछ बात करेंगे कि जो आगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू करें और कैसे सक्सेस पा पाएंगे। यही पूछेंगे कौन कौन सी गलतियां उनसे हुई है, क्योंकि बच्चे सही तरीके से बता सकते हैं क्योंकि वो चीज़ों को फील करते हैं। तो पहले लीना तुमने तैयारी कहाँ से शुरू करी थी? सर मैंने एलएन से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अपना। 1 साल? यस सर, 1 साल मैंने एलएन से किया। फिर इसके बाद? सर मैंने 2 साल फिर आपसे कानपुर में किया। फिर एक कानपुर आए, 2 साल उससे पढ़ाई करी। Yes, sir. तो एलन से जब कानपुर आए, मेरे पास पढ़ने आए, Yes, sir. तो क्या चेंज फील हुआ? क्या वहाँ दिक्कत थी, क्या अच्छा था वहाँ? सर अच्छा तो था, सब पढ़ाई तो अच्छी रहती है एलएन की, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और इतना ज़्यादा लाइक फिजिक्स का तो हमेशा प्रॉब्लम रहता है एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से। तो वहाँ पे सब क्वेश्चंस को समझा देते थे, उसकी ट्रिक्स बता देते थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है वहाँ पे। मतलब क्वेश्चंस में फील नहीं आता ट्रिक्स था। काम करती है नीट में? सर ट्रिक्स मोरओवर मतलब कभी सर रहते नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके रटे हुए, तो वहाँ कभी काम 2-4 क्वेश्चन के लिए ट्रिक काम तो करेगी? सब कंसेप्चुअली है सर, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंसेप्चुअल स्टडी आगे ले जाएगी। यस सर बिल्कुल। तो उसका जब तुम मेरे यहाँ पढ़ने आए तो सबसे पहले दिन तुम्हें क्या फील हुआ? सब पहले दिन तो मेरे ऊपर से गया था रॉकेट की तरह, कुछ समझ नहीं आया था। मेरे को लगा पता नहीं शायद मैं गलत आ गई, क्या हुआ। बट फिर मैंने आपसे भी बात किया था सर कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो आपने बोला था कि 1 हफ्ते करके देखो, तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। एक्चुअली जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है तुरंत नहीं हो सकता, सोचने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अगर कोई फैक्ट बेस्ड स्टडी हो तो फैक्ट तो फर्स्ट डे में समझ में आ सकते हैं। अच्छा, वहाँ जैसे यहाँ पढ़ने आए, फिर आगे क्या क्या फील हुआ? अरे सर कुछ चीज़ें तो थी, मैं मतलब फॉर्मूला रट लेती थी तो ठीक है उसके आंसर आगे जब आपसे पढ़ा समझा ओ ये ऐसे होता है, तो मैं फालतू रटती थी तो ऐसे मतलब ओरली हो सकता है। और जितना ज़्यादा आपने एसएचएम को बताया तो उसमें तो सब मतलब मेरे कभी क्वेश्चंस ही नहीं निकले थे जो सीरियसली है। बट फिर आपसे जब पढ़ा तो आपने ओरली इतने अच्छे से बता दिया था, इसके फेजेस यहाँ बहुत ज़्यादा। पहले दिन से आपने जो वेक्टर में पढ़ाया था वही मेरे को वेव्स में मिला, मतलब ऑल ओवर जो इंटरकनेक्शन आपने सब में क्रिएट कर दिया था। रोटेशनल कभी समझ नहीं आया। एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स चाहे वो मैकेनिक्स हो या वेव्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या मैग्नेटिज्म हो, ये सब क्लासिकल थ्योरी है। और क्लासिकल थ्योरी एक ही है, मतलब सारे से हम लोग क्या करते हैं, बहुत से टीचर हमको मिसगाइड कर देते हैं कि आज हम वेक्टर पढ़ रहे हैं वो अलग था, एंड टुडे इज अ सेपरेट टॉपिक, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं वो अलग है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं वो अलग है। नो, वो सब कहीं ना कहीं कोरिलेट हो। क्या इस बात को फील किया तुमने? बहुत ज़्यादा से फील किया, हर जगह पे आपने बता दिया। और मतलब इस इंटरकनेक्शन की वजह से चीज़ें काफ़ी इजी चली गई। मतलब कुछ फॉर्मूले लगा के आपको वो चीज़ें टिपिकल हो जाती थी, बट अगर वही चीज़ आपको पहले आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है वही आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। जैसे सेंटर ऑफ मास में आपने उसमें वर्क एनर्जी पावर में बता दिया था, तो कभी एलिमेंट लेके सॉल्व करना होता था, फिर कभी सेंटर ऑफ मास होगा वहीं आपने बोला था कंसीडर कर लो, तो इसी के चेंजेस पे आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल देंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हेल्प की क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो नीट के स्टूडेंट का कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि आप लेवल बढ़ा के पढ़ाते हो, ठीक? तो लेवल का मतलब क्या है? वो रहता है ना कि एक प्रोवर्ब है कि इफ यू शूट फॉर द स्टार्स इफ यू कांट यू फॉल, ऐसे करके था। तो बस वही था कि मतलब टारगेट हाई रखो अपना। हाँ, तो नीचे वाली चीजें तो आ ही जाएंगी, नीचे वाली चीजें सिंपल लगेंगी। सिंपल उनका तो आने ही था। अच्छा, मेरा मानना कुछ और है, जो कंसेप्ट होता है वो एक ही होता है, ना डिफिकल्ट हो सकता है ना सिंपल हो सकता है। नहीं सर, कंसेप्ट वही होता है, बट अपनी अपनी अप्रोच होती है उस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। और अगर वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर, जैसे आपने एससी वर्मा करवाया था तो पहले कभी समझ नहीं आई थी लिटरली। ऐसी वर्मा से लोगों को डर लगता है सर पहले बहुत ज्यादा लगता था। तुमने पूरा लगाया? सर पूरा लगाया कि क्वेश्चंस इवन लगाए हैं उसके, तो काफी एससी वर्मा लगाने में कोई तकलीफ हुई? बिल्कुल नहीं सर, कंसेप्ट डेवलप होने के बाद कुछ भी टिपिकल नहीं लगा। इवन मैंने जेई के भी क्वेश्चंस किए थे तो उनमें भी लगा कि बस कंसेप्ट आपके अच्छे क्लियर होने चाहिए। एडवांस के तो नहीं, मेंस के लगाए थे। तो ये डर जो बच्चों के अंदर है एससी वर्मा का, ये कंसेप्चुअल स्टडी का डर है, कैसे खत्म हुआ? सर बस यही है कि उस सब्जेक्ट से डरे नहीं हो, बस कंसेप्ट्स को सीखे, सब इजी है सर। बस जितने पेपर्स आ रहे हैं जेई एडवांस, जेई में, नीट, सब कंसेप्चुअल पेपर आ रहे हैं। हम अगर फैक्ट बेस्ड, फार्मूला बेस्ड स्टडी करते हैं
तो ये मान के चले कि हम उसमें नहीं सेलेक्ट होंगे। जैसे तुम मेरे यहाँ पढ़े तो कितने फॉर्मूले मैंने रटाए होंगे आज तक। मुझे आपने एक भी याद करने का नहीं बोला था कि बस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन भी हो रहा है, कैसे आपने वो तक बोला था। बोला था मैंने सेंटर ऑफ मास का। हाँ सर, वो एक फॉर्मूला, जब दो ब्लॉक कोलाइड करते हैं तो उसको सिंपली सॉल्व करने के लिए एक मैंने पूरी फिजिक्स की स्टडी में जितना पढ़ाया है मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला रटवाया है, बाकी सारे लॉज हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ सर, मैं उसको बोला था रिकॉल करने के लिए, उसका कोलिजन के याद कर लेना। हाँ, कोलिजन का एक फॉर्मूला था। यस सर। कौन सा चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगा? फ्लूइड मैकेनिक्स लगा था। मतलब पहले डिफिकल्ट लगता था कि बाद में लगा? नहीं सर, पहले लगता था ना, फिर पढ़ लिया तो काफी समझ आने लगी चीजें, क्योंकि फ्लूइड का मूवमेंट तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता था। जब जैसे क्वेश्चन नए पूछे जाते हैं तो ये तो नहीं पता होता ये क्वेश्चन किया हुआ है। बट वो कांसेप्ट होता था, अगर कॉन्सेप्ट होता है तो फिर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। इसका मतलब फिजिक्स की स्टडी कंसेप्चुअल। फिजिक्स का कितना रोल है नीट के एग्जाम में सर रोल और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हुआ बना के रखा है, जो डर है बच्चों के अंदर फिजिक्स का, स्कोर भी अच्छा नहीं आता, तो उसके बारे में तुम बताओ। सिलेक्शन होना है तो आपको बायोकेमिस्ट्री तो आना है, इसके लिए तो कोई डाउट नहीं है। बट अगर फिजिक्स भी नहीं, मतलब फिजिक्स नहीं है, आपने सोचा से बायोकेमिस्ट्री तो इम्पॉसिबल है। और तो फिजिक्स नहीं होगा, आप एक अच्छा स्कोर किया, अब तो ये लेवल हो गया कट ऑफ का कि आप सिलेक्शन भी नहीं ले सकते हैं। मतलब फिजिक्स में अगर आप 75% के ऊपर नहीं कर रहे हैं, 80% के ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो आपका नीट में सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मजबूरी बन गई। जैसे पहले एग्जाम हुआ करते थे, फिजिक्स का स्कोर लो रहता था, लेकिन तब भी लोग डॉक्टर बन जाते थे, मेडिकल एग्जाम में सेलेक्ट होते थे। अगर आपको अब सेलेक्ट होना है तो फिजिक्स आपको एक लेवल तक पहुंचानी पड़ेगी और वही आपकी रैंक भी डिसाइड करेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से, मतलब मैं सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बायो और केमिस्ट्री बच्चा कर लेता है नीट का, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल आता है फिजिक्स आता है। ये सब बहुत ज्यादा रहता है। और वो हर्डल शायद मेरे हिसाब से अप्रोच का हर्डल है कि हम फिजिक्स को सही अप्रोच पे नहीं ले जाते, तो हमको लगने लगता है कि नहीं, सब्जेक्ट हमसे डिटैच है, हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा, मेरे बारे में, अपनी कोचिंग के बारे में कुछ अच्छा बुरा जो तुम्हें बोलना हो वो तुम अपने मन से बेबाक बोलना। सर बस अच्छा यही लगा कि मुझे सर यही रहता है कि स्टूडेंट का कि उसको चीज़ें आनी चाहिए, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा आपसे क्लियर होती गई। जो डाउट्स थे वो भी आपने काफ़ी अच्छे से, और आपने बस यही बोला था रटना नहीं है, चीज़ों को समझो, चीज़ें आती जाएंगी अपने आप। और ये नहीं कि आपने ये भी बोला था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, इसको जब तक करो, मेरे से मत पूछो, खुद से करती रहो। जब तुम्हें आ जाएगा तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आएगा और ज़्यादा टाइम तक वो तुम्हारे रिकॉल में रहेगा। तो सर ये काफ़ी चीज़ आपकी फ़ायदा की कि उसी में लगे रहते थे, कभी ना कभी वो आएगा ही आएगा, चाहे कितनी भी बुक्स में हो जाए। अच्छा, कुछ लोग बोलते मैं जोक नहीं सुनाता हूँ, कोई बात नहीं करता हूँ, शायद मैंने कोई बात नहीं करी क्लास में कभी। नहीं सर, एक बार आपने एक जोक सुनाया था कि वो आत्मा है तो वो उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मास नहीं होता तो आपको फोर्स नहीं लगा सकती है। हाँ, जब उसके पास मोमेंटम ही नहीं है तो आपको फोर्स नहीं लगा सकती। एक जोक सुना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं बोरिंग क्लास हो जाती है, कोई जोक नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सर, तो ये बच्चों के लिए क्या है? जैसे बहुत से बच्चों ने इंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, आज के जो समाज हो चुका है तो पढ़ाई में इंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? नहीं सर, एंटरटेनमेंट क्या है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सब उसी में मजा आने लगता है, आंसर आएंगे तो उसी में आपको लगता है अरे वाह क्या मिल गया। रियल प्लेजर वही है कि जब आपको चीजें समझ में आती है, फिर आपसे क्वेश्चन निकलने लगते हैं, तो उससे बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, उससे बड़ा कोई जोक भी नहीं। जोक का वाला गलत समझ नहीं लेना है। ठीक, बहुत बहुत बधाई अगले फ्यूचर के लिए। आगे क्या करना चाहते हो? सर अभी तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो भी फ्यूचर प्लानिंग, आगे क्या करना? मेडिकल लाइन में जाना है, आईएएस बनना है? अभी तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है अभी। अच्छी बात है, अपना काम करते रहते, जो मिलना को मिलता रहेगा, बस करते रहेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। और कुछ नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, सपोर्टिव मिला आपसे हमेशा, तो बस नेगेटिविटी का कोई नहीं था सर। अच्छा, जैसे मेरी कोचिंग में है, तुम्हें किसने मोटिवेट करा, कैसे पता चला कि वहाँ पहुँचे? सर मेरी दीदी थी यहाँ पे, उन्होंने भी प्रिपरेशन की थी, तो फिर उन्होंने बोला कि तो उस वक्त तो सर आपकी काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी सुनी थी उन्होंने कि आपकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी है। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो उनका एक सर है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो जाके उनसे बात कर लेते हैं। फिर सर डायरेक्ट आपके पास आ गए थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था आपके बारे में पहले से।
पिछली साल तुम कई लोग आए थे, 4-5 और भी तुम्हारे कोटा से पढ़ के। यस। हाँ, तो वो सेलेक्ट हो गए थे, तुम नहीं मिले तो मुझे बताओ कि वो एक साल अस्पताल झेली यहाँ पर, बहुत तो ज़्यादा क्या गलती झेली। करी? अरे सब मतलब वो रहती है ना, सीरियस मिस्टेक्स इस साल भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो यही बोल सकते हैं, शायद कंसंट्रेशन की कमी थी या कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो काश कंसंट्रेशन का का कोई मतलब है मतलब ही कि नहीं होता। काश, एक शब्द आता है काश, कि काश हमने ऐसा कर लिया होता। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को 100% दे, ताकि आगे जब रिजल्ट निकले तो उनको एक काश शब्द ना लगाना पड़े। कभी काश कहाँ लगता है, इनके आज 648 मार्क्स है तो काश लग रहा होगा काश मेरे 700 होते। जिसके 700 है उसके पास भी काश लगे, काश अगर मैंने गलती ना की होती तो 720 आते। जो नहीं सेलेक्ट हुआ है वो सोच रहा है काश मैंने गलती ना की होती तो मेरे मार्क्स इतने आ जाते, सेलेक्ट हो जाते। तो अगर चाहते हो कि जीवन में काश ना लगाओ, अपनी फ्यूचर जो पास्ट लाइफ है उसको रिग्रेट ना करना पड़े, तो अपना 100% और बहुत स्ट्रेटेजिकली देना पड़ेगा, बहुत फोकस होकर के, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के। थैंक यू अलीना। थैंक यू सो मच सर।